आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपनी बायोलॉजी में। मैं आपको आज ऐसा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, 9th 10th फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग ये बताएंगे कि मतलब वीडियो में कोई क्लियरिटी अच्छी तरीके से क्लियरिटी नहीं है या कोई चीज़ ख़राब आ रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टॉपिक है हमारा विच स्ट्रीम इज़ बेस्ट फॉर आफ्टर 10th, यानी कि हम 9th और 10th के बाद हम कौन सा स्ट्रीम लें जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको ये जानना है कि हमें किस जगह जाना है, कहाँ पे जाना है। आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या और कुछ बनना है, तो मेन चीज़ तो वो है, ठीक है। उसके बाद कि हम डॉक्टर बनने के लिए हमें 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इस चीज़ का भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप चल दिए डॉक्टर बनने के लिए। ये सारी चीज़ें, या आपको आर्ट में इंटरेस्ट है लेकिन बनना चाह रहे हैं आप क्या डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप आर्ट से आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे आप देखिए कि हमें इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप जाना किस फील्ड में चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आगे आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे साइंस, हम जैसे 10th क्रॉस करते हैं तो 10th में सब साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसे ही आप जैसे ही आप 11th में पहुंचेंगे तो आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में आपको मैथ भी आएगा, ये सारी चीज़ आएगी, लेकिन 2 डिसाइड हो जाते हैं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है। जो लोग मैथ लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। और जो लोग बायो लेते हैं वो डॉक्टर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और 2 सब्जेक्ट आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी। इट इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट, ये क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। तो टोटल कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट आपको, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 इंटू 500 का टोटल मार्किंग होती है। उसके बाद यदि आप आर्ट लेते हैं, आर्ट में देख लीजिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और म्यूज़िक, ये सारे सब्जेक्ट हैं कि आपको आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या है, आपको 3 सब्जेक्ट ही चूज़ करने। मैंने बोला था 12th में ओनली आपको 5 सब्जेक्ट ही लेने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। ज़्यादातर यही जो IAS सिविल सर्विस की जो लोग तैयारी करते हैं वो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ही सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन इनमें से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट, आप इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी ले लीजिएगा, या साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी ले लीजिएगा। ये 3 सब्जेक्ट आप कोई भी ले लीजिएगा, और हिंदी और इंग्लिश ये कॉमन चलेंगे आपको। अब आर्ट लेके आप ये सब्जेक्ट तो पढ़ लें, लेकिन आप जाना आप क्या क्या बन सकते हैं, आपका इसमें कैरियर क्या क्या है। आप IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। टीचर और प्रोफेसर तो आप कहीं भी बन सकते हैं, किसी भी फील्ड में। यदि आप अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं तो आप कहीं भी बन सकते हैं। दूसरी बात, ये एडवोकेट आप मैथ लेके भी बन सकते हैं और ये बायो लेके भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। लेकिन एडवोकेट में आपको सामाजिक ज्ञान मालूम होना चाहिए, तो वो आपको आर्ट सब्जेक्ट लेके ही पता पड़ेगा। इसलिए इजी रहता है कि आप आर्ट सब्जेक्ट लेके सिविल सर्विस की तैयारी करें, आर्ट सब्जेक्ट लेके ही आप जर्नलिस्ट बने, कि वो जर्नलिस्ट में पता है आपको यहाँ की पत्रकारिता करनी है, वहाँ की पत्रकारिता करनी है, तो आपको जगह प्लेस का पता होना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। तो सारी चीज़ आपको आर्ट सब्जेक्ट में ही पता पड़ेगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको मालूम होनी चाहिए किस जगह की क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। कॉमर्स में बोलते हैं कि कॉमर्स में कोई कैरियर नहीं है। कॉमर्स में मैं देखता हूँ, कॉमर्स में तो और ज़्यादा कैरियर है। देखो कॉमर्स में आपको सब्जेक्ट कौन से हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योर, ये 4 सब्जेक्ट। इनमें से 2 सब्जेक्ट तो आपको ये तो रहते ही हैं, इनमें से एक चॉइस होती है इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक्स ले लो या इंटरप्रेन्योर ले लो, आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 3। एक अकाउंटेंसी, बिजनेस या इंटरप्रेन्योर, 3 सब्जेक्ट हो गए। देखो एनी 1 सब्जेक्ट इज चॉइस, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश क्या है, कॉमन है, 5 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसमें कैरियर क्या है, कैरियर कॉमर्स से यदि आप ले लेते तो आप बन क्या कह सकते हैं, आप CA बन सकते हैं, किसी कंपनी के सेक्रेटरी बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, फाइनेंसर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, और भी अदर जो छोटी मोटी पोस्ट निकलती हैं उन पे आप जा सकते हैं, क्लर्क वगैरह बैंक के बन सकते हैं। SSC और रेलवे और डिफेंस में आप
कोई भी आप चाहे साइंस लें, चाहे आर्ट लें, चाहे कॉमर्स लें, आप कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। आप एसएससी, रेलवे और डिफेंस में आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, लेकिन कुछ डिफेंस की पर्टिकुलर स्पेस हैं, जैसे क्या बोलते हैं एनडीए वगैरह, वो आप मैथ लेके ही जा पाएंगे, इस तरीके से हैं। और आप देखो ये रह के आपको पहली बात तो ये सोचो कि हमें इंटरेस्ट कहाँ पे है, किस फील्ड में मुझे जाना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पकड़ो। अब आपको यही नहीं पता कि हमें जाना वहाँ तक है, टारगेट हमारा वहाँ तक है, लेकिन आप क्या बोलते हैं सब्जेक्ट ही नहीं पता पढ़ पा रहे आपको। और क्या बोलते हैं, जब आप घर से निकलोगे तभी तो सब्जेक्ट पता पड़ेंगे। ऐसे ही हमें आपका पता होना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है, और यदि हमें आईएएस बनना है तो हमें आर्ट, ये सारी यूपीएससी में सब्जेक्ट आते हैं, जी जैसे जनरल साइंस वगैरह में, तो हमें आर्ट लेनी चाहिए यदि आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं। और कॉमर्स में ये सारी चीज़ें, और किसी भी फील्ड में संभावना बहुत है। आप ये ना सोचो कि कॉमर्स में संभावना नहीं है, हर फील्ड में अपने अपने अचीवर बैठे हुए हैं। चाहे कॉमर्स में ले लीजिए, हर फील्ड में टॉपर रैंक बैठे हुए हैं, हर फील्ड में अचीवर, टॉप से टॉप बेटा बैठे हुए हैं। और फिर आप जैसे 12th क्रॉस करते हैं, 10th क्रॉस करते हैं, फिर आपको ये नहीं डिसाइड होता कि आपके नंबर ही मायने रखते हैं। नंबर कोई मायने नहीं रखता, आपकी नॉलेज मायने रखती है। थैंक यू सो मच।